हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का स्टार विजन क्लासेस के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सामान्य विज्ञान के मॉक टेस्ट संख्या 3 के टॉप 25 क्वेश्चन का, जो आगामी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न में दिया हुआ है, किसी पिंड का अधिकतम भार होगा। ऑप्शन ए में दिया है वायु में, बी में जल में, हाइड्रोजन में, डी निर्वात में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ऐसा पाचन रस जिसमें एंजाइम नहीं होते लेकिन पाचन क्रिया में सहायक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पीत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है निम्नलिखित में से किस से प्राप्त होता है। सूखी पत्तियों से, सूखी लैक्टेस से, जड़ से, तने की छाल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूखी लैक्टोज से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है सूखी लैक्टोज से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है फिल्टरन, आसवन, वाष्पीकरण, प्रभाजी आसवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आसवन। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आसवन से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आइरिस, लेंस, रेटिना, कॉर्निया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेटिना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं। यकृत, पीलिया, अस्थिमज्जा, टॉन्सिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टॉन्सिल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, पेशियों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। पेशियों का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है सूर्य का प्रकाश, जल, ऑक्सीजन, साइटोक्रोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोक्रोम। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है साइटोक्रोम का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, मानव शरीर का कौन सा भाग गाठिया से प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जोड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है। मत्स्य, पक्षी, स्तनधारी, रेप्टाइल्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रेप्टाइल्स। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए, डायनासोर किस वर्ग के से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेप्टाइल्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, नोबेल शांति पुरस्कार
किस शहर में प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन में कह रहा है नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है नॉर्वे, जेनेवा, ओस्लो, स्टॉकहोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टॉकहोम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ योगासन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क तथा पैर, मस्तिष्क तथा पेशियां, मस्तिष्क तथा शरीर, मस्तिष्क तथा हाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क तथा शरीर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीत जमा होता है, ऑप्शन में दिया हुआ पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, पीलिया में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पित्ताशय में। पीत कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का, विटामिन का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख से निकली लार पाचन करती है स्टार्च का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वारहर। क्वेश्चन में कह रहा है तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है ज्वारहर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे को आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड की। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे को आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है द्रवचालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्कल। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है अंडाशय, वर्तिका, हक बिंदु, बीजांड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाशय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का अपवर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं अवरक्त तरंग किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है सीसा पेंसिल में होता है सीसा, फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, सीसा सल्फाइड, ग्रेफाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। सीसा पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्हेल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है व्हेल।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंवले में। समाप्त करते हैं इस सेशन को इन्हीं प्रश्नों के साथ। और दोस्तों, इस टॉप 25 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का करेक्ट आंसर किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।